Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we are going to discuss about the second part of school health, and this part is related about school health team. School health team के अंदर कौन से members है और उन members की responsibility और उनके functions और उसके roles क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल प्रिंसिपल चूंकि इंस्टीट्यूट का हेड होता है, स्कूल की जो सबसे बड़ीज होती है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की फंक्शन क्या है? सेट स्कूल हेल्थ कमेटी, वो एक कमेटी बनाती है, अप्रूवल फॉर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, और जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं स्कूल के अंदर उसकी अप्रूवल देता है। इंश्योर टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स जो है उसको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और उसकी ट्रेनिंग्स को मेक श्योर करता है। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, जो हेल्थ रिकॉर्ड होती है उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स की होती है। और इसके अलावा इंश्योर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर के अंदर जो पेरेंट की पार्टिसिपेशन है उसको भी इंश्योर रखती है। तो ये एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव बॉडीज एट द स्कूल लेवल। इसके बाद स्कूल टीचर जो है, चूंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्कूल टीचर की टीचिंग के साथ साथ उसके जो स्कूल हेल्थ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। क्लास के अंदर जो डेली इंस्पेक्शन होता है उनका, उसकी हेल्थ के हवाले से, उसके हाइजीन के हवाले से, डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसको ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन करना और ऑब्जर्वेशन करना, हेल्प इन कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर उसकी हेल्प करना, रेफरल ऑफ चिल्ड्रन को रेफर करना टुवर्ड्स द स्कूल हेल्थ मेडिकल ऑफिसर और नर्स, उसके पास जो है वो उनको भिजवाना। इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स अबाउट मेंटेन फॉलो अप के बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि जो इश्यूज है उसको आप लोगों ने फॉलो अप करना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना। गिविंग फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर जो फर्स्ट एड है उसके हवाले से भी वो उनको फर्स्ट एड देता है और उसको फर्स्ट जो केयर होता है इमरजेंसी केयर वो प्रोवाइड करना। पेरेंट्स पेरेंट्स का रोल स्कूल केयर के अंदर, स्कूल हेल्थ के अंदर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस। क्योंकि एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के पास्ट प्रेजेंट उसकी जो हेल्थ हिस्ट्रीज होती है और उसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्रीज होती है वो एक पेरेंट्स को पता होते हैं। तो पेरेंट्स ने हमें जो है वो सपोर्ट करना है और वो इस रिगार्ड में हमें इंफॉर्मेशन दे दे। पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट इन फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होती है अगर बच्चे उसमें से रेजिस्टेंट शो करे तो एक पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमें इस मैटर के हवाले से हमें कोऑपरेट करे। हेल्प इन करेक्शंस ऑफ डिफेक्ट, जो डिफेक्ट्स होती है उसकी करेक्शंस में हमें हेल्प करे। इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशंस एंड एवल्युएशंस ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ जितने भी प्रोग्राम्स होती है उसकी प्लानिंग के अंदर हम पेरेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में और उसकी इवल्युएशंस के अंदर हम पेरेंट्स जो है उसको इन्वॉल्व रखते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। इसके साथ कम्युनिटी, कम्युनिटी वो एरियाज है जहाँ से वो बच्चा स्कूल आता है या वो एरिया जिसमें वो स्कूल जो है वो मौजूद है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। प्रोवाइडिंग सुटेबल लैंड फॉर बिल्डिंग स्कूल, यानी स्कूल बनाने के लिए कम्युनिटी को चाहिए कि वो एक सुटेबल लैंड दे दे जहाँ पे स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो जाए। प्रोवाइड फंड्स एंड लेबर इन बिल्डिंग प्रॉपर स्कूल बनाने में कम्युनिटी ने लेबर भी प्रोवाइड करने, लेबर फोर्स मजदूर जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा फंड्स भी प्रोवाइड करने जो कम्युनिटीज़ के इकोनॉमिकल्स लोग हैं उसने फंड्स भी देना है। इसके साथ साथ पार्टिसिपेशन इन स्कूल हेल्थ कमिटीज एंड कंट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़, जो कमिटीज़ होती है कम्युनिटी कमिटीज़ के अंदर जो है वो हम डिफरेंट लोगों को इंक्लूड करा देते हैं और उसमें से जो है वो हम कम्युनिटी से भी हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। तो उसके प्रोग्राम्स में और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू ईन्स द चाइल्ड to the school and केयर ऑफ देयर हेल्थ, यानी पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो अपने बच्चों को स्कूल ले आए, बच्चों को स्कूल लेने में जो है वो हमारी सपोर्ट करे और उसकी जो केयर है उसकी भी जो है वो केयर जो हम बच्चों को देते हैं इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड ऑफ द स्कूल उसमें भी वो हमारा जो है वो हेल्प करे। इसके बाद चिल्ड्रंस रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्कूल के जो बच्चे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लर्न वैल्यू ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एग्जामिनेशन, पर्सनल हाइजीन, गुड न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, उनको इन चीज़ों की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। और वैल्यू का बच्चों को किस तरह पता चल जाएगा, वैल्यू का बच्चों को इस तरह पता चल जाएगा जब हम उसको एजुकेट करें, उसके लिए हम लर्निंग सेशंस जो है वो हम अरेंज करें।
को अपनी मेडिकल और अपनी हेल्थ एग्जामिनेशंस के बारे में, कि देखिए ये जो मेडिकल और हेल्थ एग्जामिनेशंस है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, गुड न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस की अहमियत के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। कोऑपरेट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स स्कूल हेल्थ केयर के, उसमें कोऑपरेट करना। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स एंड हेल्पफुल लिविंग एक्टिविटीज एज एजुकेटेड अपॉन, बच्चों को चाहिए कि वो एक एजुकेटेड बंदे की तरह वो पॉजिटिव हैबिट्स और एक हेल्पफुल लाइफ एक्टिविटीज जो है उसको अडॉप्ट करे। यानी मतलब ये नहीं है कि जस्ट हम उसको टीचिंग दे रहे हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, बल्कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने हैबिट्स के अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी ले आए। एक्सटेंड दिस नॉलेज टू अदर मेंबर ऑफ द फैमिलीज एंड नाइबरहुड, बच्चों को चाहिए कि जो चीजें उसने स्कूल में सीखे हैं उन चीजों को बच्चे अपने नाइबर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करें, और स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं या उसके फैमिलीज के अंदर जो बाकी बच्चे होते हैं ना उसके साथ भी वो अपना इल्म्स, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स शेयर करे। मेडिकल ऑफिसर, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं स्कूल के अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेकिंग डायग्नोसिस, मेडिकल ऑफिसर डायग्नोसिस करते हैं, बीमारी की तशखीस करता है। प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट, इसके बाद जो प्रिस्क्राइब और इसके अलावा जो डायग्नोस प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना। मेकिंग रेफरल टू द स्पेशलिस्ट, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मेडिकल ऑफिसर स्कूल के अंदर ट्रीट नहीं कर सकता तो वो उसको रेफर करता है टुवर्ड्स स्पेशलिस्ट। इंश्योरिंग चिल्ड्रन इनिशिएटिंग, और जो बच्चों के इनिशिए एक स्टेप्स होता है उसको मेक श्योर करते हैं। फॉलो अप ऑफ द प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव प्रोग्राम, जो भी प्रमोटिव और प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होती है उसको फॉलो अप करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी प्रोग्रेस को देखना। इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल की जो इन्वायरमेंट है उसको इंस्पेक्ट करना, और इसके अलावा उसको ऑब्जर्व करना, और जो सैनिटेशन वाला सिस्टम है उसको भी ऑब्जर्व करना। होल्डिंग मीटिंग विद टीचर्स, टीचर्स के साथ मीटिंग करना, टीचर्स को टेक्निक सिखाना, टीचर को बच्चों की असिस्मेंट के बारे में उसको समझाना। इंश्योरिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स होती है बच्चों को उसको मेंटेन रखना, इसको इंश्योर करना। एवल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं उसको इवल्युएट करना, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो देख, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस की जरूरत है तो हम उसको उसी के मुताबिक जो है हम चेंज भी करा सकते हैं। द स्कूल हेल्थ नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, हेल्थ प्रमोशन, हम कोशिश कर लेते हैं कि एक बच्चे की हेल्थ को मजीद हम प्रमोट करें, एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और बच्चों को कुछ स्पेसिफिक रिस्क से और कुछ स्पेसिफिक हैजर्ड से हम एक बच्चों की हेल्थ को हम बचा ले। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगेन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं दैट वी आल्सो डायग्नोज देम और उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जो डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको हमने प्रिवेंट करवाना है और हमने बच्चों को रिहेबिलिटेट करवाना है। इसके अलावा लाइसेंस एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी, कि नर्स ने डॉक्टर के साथ, कम्युनिटी के साथ और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशंस भी करना है, और उसके अलावा इवल्युएशंस भी करना कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो कितने इफेक्टिव है। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ये जो स्कूल हेल्थ नर्स है ये बाकी जो को वर्कर्स है इसके अलावा जो टीचर्स वगैरह होते हैं उसको भी गाइड कर लेते हैं और उसको भी ट्रेन करते हैं। इंट्रोडक्शन स्कूल हेल्थ टीम, अगेन इट कंप्राइजेस ऑफ स्कूल मेडिकल ऑफिसर, इसमें स्कूल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्कूल हेल्थ नर्स जिसके फंक्शंस की हमने बात की, एन ऑक्सिलरी हेल्थ वर्कर, ऑक्सिलरी हेल्थ वर्कर जो स्कूल हेल्थ नर्स और स्कूल मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ काम करते हैं, जिसके अंदर टीचर्स आते हैं, जिसके अंदर पेरेंट्स, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथ साथ कम्युनिटी। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वी टेक फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन, हम स्कूल के चिल्ड्रन में से कुछ मेंबर्स को हम लेते हैं और उसको हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम कंसिडर कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ द टीम, इस टीम का, ये जो टीम की हमने बात की जिसके अंदर स्कूल मेडिकल ऑफिसर है, स्कूल हेल्थ नर्स है, ऑक्सिलरी टीम के अंदर टीचर्स है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, इस टीम का फंक्शन क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो स्कूल हेल्थ टीम है। इंपॉर्टेंट रोल इज प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसकी हेल्थ को हम मजीद जो है वो प्रमोट करें। असिस्ट स्कूल हेल्थ नीड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल हेल्थ जो नीड्स है बच्चों की, जो स्कूल के अंदर नीड्स है उसको ऑब्जर्व करना, असिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उन नीड्स को फुल करने के लिए प्लान सेट करना, ऑर्गेनाइजिंग जो है एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी इंटरवेंशंस होती है। इवेलुएट द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इट्स एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड, जितनी भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स है
उसको हमने इवैल्यूएट करना और उसकी जितनी भी हमने एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट की है उसकी इफेक्टिवनेस को हमने देखना। मतलब यह है कि जो स्टेप हमने अप्लाई की, जो प्रैक्टिस हमने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई की है, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में देखना। इसके साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में प्लान सेट करना, फ्यूचर के जो इश्यूज होती है उसके साथ डील करने के लिए जो है वो प्लान सेट करना। स्कूल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्कस भी की, अगेन हम उसके अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। इंश्योर दैट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैज अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जितनी भी प्रोग्राम्स होती है उसकी अप्रूवल देना और उसको सपोर्ट करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है स्कूल की उसको सपोर्ट करना। इंश्योर स्कूल टीचर आर एडिक्वेटली ट्रेंड फॉर हेल्थ केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इस चीज को मेक श्योर करना, इसको जो है एबल बनाना कि स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड है बच्चों की केयर करने में, बच्चों की हेल्थ केयर में, वो ट्रेंड है। इंश्योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन फॉलो अप स्कूल चिल्ड्रन। इस चीज को भी मेक श्योर करना कि बच्चों की जो पेरेंट्स है वो भी फॉलो अप केयर में इन्वॉल्व है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज, जितनी भी स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज है उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशंस को मेक श्योर करना और उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके लिए फंड प्रोवाइड करना, उसके लिए हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। सेट अप स्कूल हेल्थ कमेटी, स्कूल हेल्थ जो कमिटीज होती है जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उसको बनाना, उसको प्रिपेयर करना। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, जितनी भी हेल्थ रिकॉर्ड्स होती है उसको मेंटेन रखना, उसको जो है अच्छे तरीके से उसकी कंपाइलेशंस करना, अच्छे तरीके से उसका रिकॉर्ड जो है वो सेव करना। इसके साथ साथ जो है डेली इंस्पेक्शन, स्कूल जो टीचर्स है, स्कूल टीचर जो फंक्शन है, डेली इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनिनेस, सफाई के लिए और पर्सनल हाइजीन के लिए बच्चों की इंस्पेक्शंस कराना। डेली इंस्पेक्शन फॉर एविडेंस ऑफ एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ बिहेवियर, माल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों के अंदर जो डिविएशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल कल एक बच्चा क्लास में ठीक ठाक था, आज उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको इंस्पेक्ट कराना, और अगर उसमें कोई ऐसे एविडेंस मिले जो शो करता है डिविएशंस फ्रॉम हेल्थ बिहेवियर या माल न्यूट्रिशन या कोई कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसको रिपोर्ट करना और उसको स्कूल मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट करवाना। रेफरल ऑफ चाइल्ड हैविंग एनी प्रॉब्लम टू स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर, यानी ऊपर जो हमने बात की कि अगर आपको कोई डिविएशंस मिले तो उस डिविएशंस के बेस पे बच्चों को स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स में आप रेफर करें। ये हर स्कूल के अंदर जो मॉडर्न स्कूल्स होते हैं उसके अंदर बना होता है और उसके अंदर एक नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स और स्कूल हेल्थ मेडिकल ऑफिसर उसके अंदर मौजूद होता है। इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स एंड मेंटेनिंग फॉलो अप, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना और फॉलो अप को मेंटेन करना। गिविंग फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर टू चिल्ड्रन, बच्चों को फर्स्ट एड देना, इमरजेंसी केयर देना। और इसके अलावा इम्पोर्टिंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बच्चों के अंदर इम्पोर्ट करना, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो हाइट वेट और चेस्ट सरकमफेरेंस के दरमियान जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक्स मेजरमेंट, हाइट वेट और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना। हेल्प इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को टेक्निक सिखाना कि आप लोग बीमारियों से अपने आप को किस तरह बचा सकते हो। पेरेंट्स का रोल क्या है? हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्रीज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पता होता है कि मेरे अंदर कौन से पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में स्कूल हेल्थ टीम को इंफॉर्मेशन देना। हेल्प इन करेक्शंस ऑफ डिफेक्ट इन फॉलो अप चिल्ड्रन, कोई डिफेक्ट है, कोई डिविएशन है बच्चों के अंदर, तो उसको करेक्ट करने में हेल्प करना और फॉलो अप जो है बच्चों की जो फॉलो अप है उसको मेक श्योर करना। हेल्प इन इंफॉर्मेशन ऑफ गुड हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स एंड बिहेवियर, क्योंकि अगर कोई गुड हैबिट्स है या कोई अच्छी उसकी एक्टिविटीज है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना। participate and cooperate in physical and medical examination of children's and immunization, बच्चों की जो फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है ज्यादातर बच्चे उसमें हमें कोऑपरेट नहीं करते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। पेरेंट्स की चाहिए कि वो हमें इसमें कोऑपरेट करें और इम्यूनाइजेशंस में भी। थ्रू पेरेंट्स टीचर एसोसिएशंस, पेरेंट आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। थ्रू पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर के साथ एसोसिएशंस बना ले, टीचर के साथ कोऑर्डिनेटेड रहे और बच्चों के लिए जो हम प्लान सेट कर लेते हैं और उसी प्लान की ऑर्गेनाइजेशंस में और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में और हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर प्लानिंग में वो हमें जो है सपोर्ट
के साथ कम्युनिटी रोल, कम्युनिटी जिस तरह हमने बात भी की, कम्युनिटी वो एरियाज है जहाँ से वो बच्चे आते हैं और जिस एरिया में वो स्कूल जो है वो मौजूद है। प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर स्कूल बिल्डिंग, अगेन वही सेम चीज़ें जो हमने बात की। प्रोवाइड फंड एंड लेबर इन बिल्डिंग प्रॉपर स्कूल, एक अच्छी स्कूल बनाने के लिए हमें फंड्स भी दे दे और लेबर भी प्रोवाइड करे, जो हेल्थ जो वर्क फोर्स है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन स्कूल हेल्थ कमिटीज आर काउंसिल्स एंड कंट्रीब्यूट इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्लान। जितने भी स्कूल हेल्थ पॉलिसीज बनते हैं और जो प्लान्स बनते हैं, उस प्लान और पॉलिसीज के लिए जो है वो कम्युनिटी को चाहिए कि वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करे। पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी, जितने भी प्रोग्राम एक्टिविटीज है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करे। मोटिवेटिंग पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, कम्युनिटी को चाहिए कि वो पेरेंट्स को मोटिवेट करे, कम्युनिटी के अंदर जो लोग है उसको चाहिए कि वो पेरेंट्स को मोटिवेट करे ताकि वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल भिजवा स्कूल भिजवा दे और वहाँ पे उसका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो केयर भी हो जाए और वहाँ पे वो अच्छे तरीके से जो है वो एजुकेशन भी हासिल करे। मेडिकल ऑफिसर रोल, जो मेडिकल ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं एमओ, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, टू असेसमेंट करना, मेकिंग डायग्नोसिस, प्रॉब्लम जो है वो सर्च करना, डायग्नोसिस करना, मेकिंग रेफरल टू स्पेशलिस्ट। अगर स्कूल मेडिकल ऑफिसर कोई प्रॉब्लम डायग्नोस करे और वो कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए स्पेशलिस्ट केयर जरूरी है, तो उस बच्चे को रेफर करना टुवर्ड्स एनी स्पेशलिस्ट। इंश्योरिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बच्चों की जितनी भी रिकॉर्ड्स होती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट वगैरह, लेबोरेटरीज, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना। इंश्योरिंग फॉलो अप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की फॉलो अप को इंश्योर करना, उसके पेरेंट्स को मोटिवेट करना, गाइड करना। इनिशिएटिंग प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव प्रोग्राम, स्कूल के अंदर ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट करना, स्टार्ट लेना जो कि प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हो, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ आगे प्रमोट भी हो जाए और बच्चों की हेल्थ डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट भी रहे। इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल की इन्वायरमेंट को की इंस्पेक्शंस करना, स्कूल के अंदर जो कंटीन्स होते हैं, स्कूल के अंदर जो प्लाइंग एरियाज होती है उसकी इंस्पेक्शन करवाना। प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करना। इवल्वेशंस एंड रीडिफाइनिंग प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज, इवल्वेट करना और जो प्रोग्राम्स होती है उसको रीडिफाइन करना और उसके लिए ऑब्जेक्टिव और उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको इवल्वेट करना। स्कूल चिल्ड्रन रोल, स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उसका भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। लर्न वैल्यू ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एग्जामिनेशन, पर्सनल हाइजीन, गुड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जो पहले हमने बात की, इन चीज़ों की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को कि मेरी मेडिकल और हेल्थ एग्जामिनेशन की बेनिफिट क्या है, मेरे लिए जो पर्सनल हाइजीन है वो कितना मैटर करता है, और गुड न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन मेरी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ जो प्रोग्राम्स है बच्चों को चाहिए कि वो उसमें हमारी हेल्प करे। डेवलप पॉजिटिव हेल्थ, बच्चों को चाहिए कि वो अपनी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ले आए, हेल्पफुल लिविंग एक्टिविटीज को अडॉप्ट करे और एजुकेटेड जो है वो लोग बन जाए, एजुकेटेड जो है बंदे जो है वो बन जाए। एक्सटेंड दिस नॉलेज टू अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, बच्चों को चाहिए कि जो चीज़ें उसने स्कूल में हासिल की है, जो चीज़ें उसने स्कूल में लर्न की है, जो स्किल उसने अडॉप्ट की है, वो उसको फैमिली के ऊपर भी और बाकी उसके साथ जो नाइबर में बच्चे होते हैं उसके साथ भी वो चीज़ें शेयर करें। स्कूल हेल्थ नर्स रोल, स्कूल के अंदर जो नर्स काम करता है उसका रोल क्या है। हेल्थ प्रमोशंस एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, सबसे पहला जो रोल है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की वैक्सीनेशंस करवाना। हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटीज एंड टीचर प्लान मिड डे मील्स विच इज चीप, न्यूट्रिशियस, हाइजीनिकली एंड सप्लीमेंटली। स्कूल अथॉरिटीज होती है उसकी हेल्प करना और टीचर की हेल्प करना कि वो ऐसा प्लान सेट करे मिड डे जो है वो मील के लिए, जिसमें बच्चे जो है वो क्लासेस के दरमियान में से उसको एक चीप, आसान, न्यूट्रिशियस, हाइजीनिकली उसको एक अच्छा डाइट मिले।